जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। इस बात पर बड़ा विवाद हुआ। गुरु महाराज जगह जगह जब कहने लगे कि मैं धोबी हूँ, धोबी, दो चार जगह जब कहे लोग तो जो सवर्ण लोग थे, ब्राह्मण के हम ही लोग कहते थे कि धोबी चेला हो गए है। अरे तुमको कोई नहीं मिला? अयोध्या में एक से एक विद्वान और काशी में पंडित, और तुमको धोबी मिल गए चेला, तुम धोबी चेला बन गए। हमको खुद लोग कहते थे। तो उस समय बड़ा प्रचार हुआ, शुरू में इस बात का बड़ा प्रचार हुआ। लेकिन अब इस बात को भी आप समझ लो कि ऐसे प्रचार करने पर कोई चीज प्रचार में नहीं आती है ऐसे। और जब कोई चीज ऐसी बोल दी जाती, कहा ना कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे। तो मुसल्ला किसको कहते हैं? मुसल्ला कहते हैं जिस पर बैठ करके नमाज अदा करते हैं। और मुर्शिद किसको कहते हैं? जो गुरु होते हैं। तो उसने कहा कि जाओ इस बात का प्रचार कर, इस बात का प्रचार कर दो कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे। हाँ, वो समझ लो कि बिजली की तरह से आवाज आनी फैल गई, जैसे करंट फैलता है, लगता है ऐसे लगा लोगों। और जब लगा और काजी ने, जब बादशाह ने बुलाया और काजी ने एतराज किया तो अन्य फकीर के पास भेज करके और उसको उन्होंने स्पष्ट करा दिया। तब उनके समझ में आ गया कि मुर्शिद कहे तो मुसल्ले को शराब में डुबो दे। क्योंकि मुर्शिद जो होते हैं वो त्रिकालदर्शी होते हैं, वो वर्तमान भविष्य अन्य सब देखते हैं। तो ये जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, ऐसी बात बोल देते हैं कि उसी की चर्चा शुरू हो जाती है, उसी में उलझते रहो। और उलझते रहोगे, जब रिसर्च करते रहोगे, हाँ, तो उसी में से रास्ता मिल जाता है। तो पहले तो यही कहा कि मैं धोबी हूँ, मैं धोबी। अब बड़ा प्रचार हुआ इस बात का। और उसके बाद में अन्य फिर बोलने लग गए, लेकिन बच्चा मैं जाति का धोबी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे खानदान का हूँ, ऐसे खानदान का हूँ कि एक बार अन्य मुर्गी उड़ करके ऐसे हमारे ऊपर से अन्य निकल गई थी। तो मेरी माँ ने मुझको नहलाया था, हाँ, कि देखो ये मुर्गी ऊपर से चली गई, छू गया ये, और ये देखो उसका शरीर अपवित्र हो गया। लेकिन मैं अंतरात्मा का यानी धोने वाला धोबी हूँ, मन चित्त बुद्धि अंतःकरण का धोने वाला धोबी हूँ। मैं तुम्हारी अंतरात्मा को साफ कर दूंगा, निर्मल कर दूंगा, बर्तन को साफ कर दूंगा। बर्तन जब साफ हो जाता है और उसमें कोई चीज रखी जाती है तब वो खराब नहीं होती है। बहुत दिन तक इस बात की चर्चा होती रही, बहुत सा प्रचार तो इसी बात पर हो गया। जय गुरुदेव नाम यानी कहा भगवान परमात्मा का जब नाम का प्रचार गुरु महाराज ने करवाया, हाँ, तो बस यही लोग कहने लग गए राम थे, कृष्ण थे, तमाम भगवान थे, अब ये जय गुरुदेव भगवान कहाँ से आ गए? जय गुरुदेव नाम परमात्मा का उस समय प्रचार जब गुरु महाराज ने करवाया। तो अब आप इस बात को समझो कि अंतःकरण को भी आपके धोया, साफ किया। एक बार तो उन्होंने साफ कर दिया नामदान देने के बाद, लेकिन आप उनकी बातों को जब नहीं माने तो वो गंदा हो गया, गंदगी आती गई और सफाई नहीं हुई। जैसे घर में अन्य समझ लो कि झाड़ू अगर रोज लगाते रहो तो गंदगी नहीं इकट्ठा होती है, और झाड़ू लगाना जब बंद कर देते हो तो गंदगी इकट्ठा हो जाती है, कूड़ा करकट धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाता है। तो उसी तरह से जब सुमिरन नहीं हुआ, ध्यान नहीं हुआ, वजन नहीं हुआ, तो गंदगी इकट्ठा हो गई। अब यह मन जो है वो गंदा हो गया, गंदगी का आदी हो गया। और जब इतना आदी हो जाता है तब जो है अन्य समझ लो कि फिर अच्छी चीज को पसंद नहीं करता, अच्छी चीज को नहीं पसंद करता है। तो मैं कहा ना, किससे कहा? ओ जो सुबह सुबह उठते हैं, लंबे सूंड वाले, लंबे मुँह वाले उठते हैं ना, क्या खाते हैं? टट्टी। तो उनसे पूछा, कहा कि स्वर्ग चलोगे? स्वर्ग? तो कहा कि स्वर्ग, तुम्हारे स्वर्ग में ये बिस्तर मिलेगी, ये टट्टी मिलेगा? तो क्या टट्टी तो नहीं मिलेगा? तब कहा तब नहीं जाएंगे।
स्वर्ग में क्या मिलेगा? तो कहा बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलेगा, बहुत अच्छा रहने को मिलेगा, बड़ा आनंद आएगा, चलो वहाँ स्वर्ग चलो। तो उसने कहा स्वर्ग में ये टट्टी मिलेगी? कहीं वहाँ तो नहीं मिलेगी। तो कहा तब नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से मन ये आदि हो जाता है, इंद्रियों के घाट पर बैठ करके रस लेने का आदि हो जाता है। तो जब ये आदि हो गया तो भाई ये धीरे 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 उधर से हटेगा, धीरे धीरे हटेगा, धीरे 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 हटेगा। अब वो ये देखेगा कि ये तो नहीं हट रहे हैं, ये तो अपने घाट से तो नहीं हट रहे हैं, ये अपने संकल्प से तो नहीं हट रहे हैं। अगर आप हट जाओगे तो फिर वो क्यों हटेगा उधर से? और अगर आप नहीं हटोगे, आप लगे रहोगे कि तू अपनी करनी से बाज नहीं आ रहा, तो मैं अपनी करनी से क्यों बाज आऊं? तो लगे रहोगे तो कहा तो सही रगड़ करे जो कोई और नल प्रकट चंदन के हुई। अन्य समझ लो कि इतना शीतल अन्न होता है अन्न चंदन, लेकिन रगड़ते रहो तो उसमें भी आग निकल आती है। इसलिए रगड़ते रहना है, रगड़ते रहना है। अरे कितना तू भगेगा, भाग ले तू अपना, भाग ले जितना भागना है, हमको तो उठना ही नहीं है। तो कहा ना कि मन भगता है तो भगने दे, अर्जुन का राख शरीर, शरीर को रोक करके रखो। शरीर जब रुका रहेगा तो भगते भगते रुकेगा, और रुकेगा तो काम हो जाएगा। देर लगती है तो पल में परले होत है, पल भर में लय हो जाओ, देर नहीं लगती है। बुल्ला साहब संत थे, खेत में रोपाई कर रहे थे। एक आदमी ने कहा भगवान कितनी देर में मिलता है? तो एक पौधे को निकाला और दूसरे तरफ लगा दिया, कहा इतनी देर में। लेकिन कबीर साहब ने यह भी कहा कि हंसे कंठ न पाया, अर्जुन पाया तिन रोए, और हंसे खेले जो प्रू मिले तो कौन दुहागिन होए। कहा हंस हंस करके हनी वो नहीं, उसको नहीं पाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको पाने के लिए 2 बूंद आंसू अगर निकल आया तो उसका नाम है दीन बंधु। दीनानाथ गरीब पर्वत अनिल आंसू नहीं बर्दाश्त कर पाता है। अब देखो द्रौपदी का चीरहरण जब होने लगा द्रौपदी का, तो पहले तो हाथ से साड़ी पकड़े रही, हाथ थक गया, पैर से दबाई रही, पैर भी थक गया, तो ऐसे ऐसे कोहनी से दबाई रही, ऐसे वो भी थक गया, तो दांत से दबाई और दांत भी थक गया। तब बोली द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ, बस द्वारिकाधीश कृष्ण आ गए। अब देखो महापुरुष शिक्षा देते हैं, महापुरुष ज्ञान कराते हैं, वो अगर चाहते तो चक्कर चला देते और वो जो शासन खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उसको थकाया, थका करके हराया, उसको थका करके सारी ही बढ़ा दिया। सारी बिच नारी है कि नारी भी सारी है कि सारी की नारी है कि नारी की, सारी बढ़ती चली गई। अब खींचते खींचते जब थक गया, गिर गया, बेहोश हो गया, तब द्रौपदी ने कहा प्रभु आपने मेरे ऊपर बड़ी दया किया, आपने मेरी लाज बचाई, लेकिन देखा कि पैर से खून निकल रहा है, तो दौड़ करके गई और तलवे को ऐसे पलट करके देखा तो उसमें कांटे चुभे हुए थे। तब बोली कि आपने जूता नहीं पहना, आप नंगे पैर दौड़ करके आ गए। तब कृष्ण ने कहा द्रौपदी तेरी करुण आवाज पर मुझे जूता पहनने का मौका था, मुझे अंकुश पहन करके आने का मौका था, मैं तो तुरंत चल पड़ा, क्योंकि करुण आवाज को देख करके देखो माँ भी सब काम छोड़ करके बच्चे के पास पहुंच जाती है। अगर बच्चा चारपाई से नीचे गिर जाए तो रोवे तो तुरंत दौड़ती है, कोई बात हो जाए तो तुरंत दौड़ती है, आवाज को पहचान लेती है। अब करुण आवाज जब तक अन नहीं होगी तब तक वो भूलेगा नहीं। आवाज तो लगाते हैं, कहते हैं गुरु महाराज दया करो, और गुरु महाराज दर्शन करा दो, गुरु महाराज दर्श दिखा दो और ये कर दो, लेकिन वैसा भाव नहीं बनता है, वो भाव नहीं बन पाता है। भाव और वो आवाज अगर हो तो देर नहीं लगता है उसको मिलने। वो माने दूध पिला करके तेल वेल लगा करके बच्चे को लेटा दिया, खीर बनाने लगी,
बच्चा गिर गया चारपाई से नीचे, गिरा तो रोया, जैसे रोया तो सब खेत फिर छोड़ के माँ आई, चूमा चाटा, मिठाई खिलाया, खीर खिलाया। और दूसरे दिन लड़के ने सोचा कि रोने से खीर और मिठाई और क्या क्या चीज देखो मिल गई, कितना प्यार मिला माँ का, तो लाओ आज और तेज रोए। बस चारपाई से नीचे ऐसा लुढ़क गया और लुढ़क करके रोया। अम्मा उस दिन बर्तन धो रही थी, नहीं उठी, फिर और तेज चिल्लाया, मैं तो मर गया, अम्मा जल्दी करो दौड़ो। फिर नहीं उठी, 2-3 बार चिल्लाया, उठी ही नहीं। फिर धीरे धीरे गया और ऐसे पीठ के ऊपर ऐसे यानी लेट करके और कान के पास ऐसे बोला, कहा कल तो तुम मेरी ये कही आवाज पड़ी थी, मुझको उठाया, चूमा चाटा, मिठाई खिलाया, और आज मैं कई बार चिल्लाया लेकिन नहीं आई, क्यों नहीं आई? तब माँ धीरे से बोली कि कल वाली आवाज आज नहीं थी। ऐसे आवाज जब तड़प की होती है तब ये रुक नहीं पाते हैं महापुरुष या महात्मा या संत सदगुरु। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तब फिर शंका हो गई, किसको? कृष्ण के ऊपर द्रौपदी को। कि लोग कहते हैं कृष्ण अंतर्यामी है और जहां याद करोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे, तो ये द्वारिका से चल करके यहाँ क्यों आए, यहीं क्यों नहीं प्रकट हो गए? तो अब आप इस बात को समझो कि जब शंका हो जाए तो उसका समाधान कर लेना चाहिए, और नहीं तो शंका नाश कर देता है। घर को शंका ही नाश कर रहा है, समाज को शंका ही देश को नाश कर दे रहा है, दोस्ती शंका ही खत्म कर दे रही, रिश्तेदारी शंका ही खत्म कर दे रही है। शंका बड़ी बुरी बला है। शंका अगर हो जाए तो उसका समाधान करना चाहिए। तो शिष्ट लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग होते हैं, तुरंत समाधान करते हैं। तो तुरंत समाधान करने की कोशिश किया उसने। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु आप बताओ कि आप इतनी दूर द्वारिका से नंगे पैर चलकर क्यों आए? आपको लोग कहते हैं कृष्ण अंतर्यामी है, जहां याद करो वहीं प्रकट हो जाएंगे। तब कृष्ण ने कहा, द्रौपदी तूने ही तो कहा था कि द्वारिकाधीश कृष्ण बचाओ। अगर तू ये कहती कृष्ण बचाओ तो मैं तो यहीं प्रकट हो जाता। तो कहा भाव तो प्रकट होने में जाना, भाव से भक्ति और भक्ति से मालिक मिलता है। तो भाव अच्छे होने चाहिए, गुरु के प्रति भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, शंका नहीं होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो गुरु तो हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। वो देखो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे को दुख हो, तकलीफ हो, लेकिन जब अपने कर्मों से अलग हो जाता है तब तकलीफों का आना लाजमी है, स्वाभाविक है। इसलिए यानी कर्म खराब न हो उन्हीं से दया मांगनी है, मन भी रुके उन्हीं से दया मांगनी है। कृपा कर सूरज चढ़ने लग जाए उसके लिए उन्हीं से दया मांगनी है। मुक्ति मोक्ष जो कुछ लेना देना है वो सब उन्हीं से लेना देना मांगना है। उनको अगर समर्पित हो जाएं, सदगुरु को समर्पित कर दें, तन मन धन जब सब कुछ अर्पण कर दें तो उसी से काम बन जाएगा। केवल आप समझ लो है कि भक्ति ही आ जाए, गुरु भक्ति ही आ जाए तो कहा सोना काई न लगे और लोहा ढूंढ नहीं खाए, और बुरा भला जो गुरु भगत कबहू नर्क में जाए, कभी भी नर्क नहीं जा सकता है। तो बोलो जय गुरुदेव।